और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। बिहार में विरोधी लगातार एनडीए की एकजुटता को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं, लेकिन एनडीए अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर विरोधियों को बड़ा जवाब दे रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर अब दिख रही है, जहां चुनाव से पहले एनडीए ने संदेश एक तरीके से जारी किया। जेडीयू दफ्तर से एकजुटता का ये संदेश तस्वीरों के जरिए जेडीयू दफ्तर में, जहां कार्यालय के अंदर से लेकर बाहर तक कई पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, जिनमें एनडीए की एकजुटता दिखाते हुए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तस्वीर एक साथ लगाकर एनडीए सरकार के विकास कार्यों यानी कि डबल इंजन सरकार के फायदे को गिनाया गया है। तो जेडीयू दफ्तर में पीएम मोदी के ये पोस्टर, जिसमें नीतीश कुमार साथ साथ नौकरी रोजगार खुशहाल बिहार, लग रहे उद्योग मिल रहा रोजगार, महिलाओं की जय जयकार, नौकरी रोजगार खुशहाल बिहार, इस तरीके के पोस्टर्स देखिए लगाए गए हैं। जनता दल यूनाइटेड का ये कार्यालय, और इसी कार्यालय में जहां तक आपकी नजर जाएगी हर तरफ आपको ये पोस्टर नजर आएंगे। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन का बड़ा मैसेज भी लगातार एनडीए की तरफ से दिया जा रहा है। इस वक्त हम आपको जेडीयू दफ्तर की तस्वीर दिखा रहे हैं, और जेडीयू दफ्तर में ठीक प्रदेश अध्यक्ष के दफ्तर के बाहर एक जो पोस्टर लगाया हुआ है वो उसको देखिए, महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और नीतीश कुमार की तस्वीर, जनता दल यूनाइटेड, यानी कि जेडीयू की तरफ से इस पोस्टर को लगाया गया। सिर्फ यही पोस्टर यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, इसके अलावा इस कंपाउंड में जो जेडीयू दफ्तर है, इसके कंपाउंड में ऐसे कई पोस्टर लगे हुए हैं। एक और पोस्टर की तस्वीर देखिए, लग रहे हैं उद्योग मिल रहा है रोजगार, फिर से एनडीए सरकार, इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और नीतीश कुमार की तस्वीर। ऐसे कई पोस्टर इस जेडीयू दफ्तर में लगाए गए हैं। इसके अलावा हम और भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, एक इस दफ्तर के बाहर भी ऐसे कई पोस्टर लगे हुए हैं। जेडीयू दफ्तर के अंदर भी और जेडीयू दफ्तर के बाहर भी ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं, जो बड़ा मैसेज देने की कोशिश एनडीए की तरफ से किया जा रहा है। लग रहे हैं उद्योग मिल रहा है रोजगार, फिर से एनडीए सरकार, इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, नीतीश कुमार की तस्वीर। इसके अलावा महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार, इसमें भी प्रधानमंत्री की तस्वीर, नीतीश कुमार की तस्वीर। एक और ऐसा पोस्टर लगा हुआ है, नौकरी रोजगार खुशहाल बिहार, फिर से एनडीए सरकार, इसमें भी नीतीश कुमार और मोदी जी की तस्वीर, महिलाओं की जय जयकार। ऐसे कई ऐसे पोस्टर हैं जो रोजगार, महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए, या फिर दूसरे मैसेज देने की कोशिश इस बैनर पोस्टर के माध्यम से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जेडीयू दफ्तर है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू दफ्तर की तस्वीर देखिए, और जेडीयू दफ्तर के बाहर और अंदर इस तरह के पोस्टर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के चित्र लगाए गए हैं, तस्वीर बनाई गई है, और उसमें वो कोट लिखा गया है, यानी कि डबल इंजन सरकार की खूबियां भी बताई गई हैं। और ये भी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि बिहार में एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है, और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के को आगे कर बिहार में विधानसभा चुनाव में जाने की तैयारी एनडीए ने कर ली है। इस तस्वीर के माध्यम से यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वाले पोस्टर को लेकर अब सियासत इस पर बेहद तेज नजर आती है। एक तरफ जहां एनडीए पोस्टर से उत्साहित है और विरोधियों पर निशाना साध रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन इस पोस्टर के बहाने चुटकी ले रहा है। बोल रहा है हर बिहारी, नीतीश हैं तो निश्चिंत हैं, मोदी है तो विश्वास है, लारा परिवार मतलब सब सत्यानाश है। तीर जिसके वार से बार बार हारा धूर्त परिवार, तीर जिसके निशाने से बना समृद्ध बिहार, तीर जिसकी धार से बही विकास की धार, फिर तीर चलाएगा बिहार 2025 में पुनः नीतीश सरकार। जदयू कार्यालय में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगना एक स्वागत योग्य और सकारात्मक संकेत है। ये दर्शाता है कि बिहार के विकास के लिए एनडीए की सभी पार्टियां एकजुट हैं और सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं। और जो लोग ये दुष्प्रचार फैला रहे हैं कि बीजेपी जदयू को खत्म कर देगी, उन्हें अब ये पोस्टर करारा जवाब है। एनडीए का गठबंधन सिर्फ सत्ता का नहीं, विचार और विकास का गठबंधन है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने ठीक ही कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले भूंजा पार्टी के लोग जनता दल यू को समाप्त करने के दृष्टिगत
भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़ करके उनके अनुसार काम करने लगे हैं। और जिस तरह का जनता दल यू के अंदर भाजपा के विचारों वाले तेजी से बढ़ रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए खजाना खोल दिया है और हर क्षेत्र में विकास बिहार में हो रहा है। बिहार में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की फोटो नहीं लगेगी तो कांग्रेसी नेता और आरजेडी की लगेगी क्या? ये लोग घबरा गए हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को देखकर इन लोगों के अंदर घबराहट है। देखिए, बिहार में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार ने भी अपना खजाना खोला हुआ है। बिहार तरक्की के रास्ते पर है, प्रगति के रास्ते पर है, विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है। रोड, बिजली, पानी, सड़क में बिहार कई राज्यों से आगे। उद्योग में भी, इथेनॉल उद्योग में तो बिहार ग्रेन बेस इथेनॉल इंडस्ट्री में बिहार नंबर 1 राज्य है देश का। उसके अलावा कई क्षेत्र में उद्योग लग रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, बिहार तरक्की के रास्ते पर है। बिहार में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की फोटो नहीं लगेगी तो क्या कांग्रेसी नेता और राजद के लोगों की लगेगी? तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वक्त पर सियासी घमासान इस वक्त और बढ़ गया है। बीजेपी ने लगातार दूसरे दिन तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को निशाने पर लिया। कल तेजस्वी यादव को नमाजवादी बताने के बाद आज बीजेपी ने 9वीं फेल मौलाना बता दिया। साथ ही आरजेडी की नीति और नीयत पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का यह हमला, जिसमें गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। कहा कि ये लोग सांप्रदायिक दंगा चाहते हैं। तेजस्वी को मौलाना कहकर संबोधित किया गया। संविधान को तार तार कर शरिया और हलाला कानून ये लोग चाहते हैं। ये बड़े दुख की बात है, जिस तरह से कल 9वीं फेल पूर्व उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भारत की संसद में पारित कानून वक्फ संशोधन को कूड़ेदान में डाल देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये बड़े सवाल हैं। नमाजवादी तुष्टीकरण करने के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़े हैं? कभी उसकी मूल भावना को चरितार्थ किया है? जो कानून संसद में पारित हुआ, माननीय राष्ट्रपति जी ने उसे स्वीकृति दी, वो कैसे कोई प्रदेश में, वैसे तो आप अगले 50 साल बिहार में सत्ता में आने वाले नहीं हैं, लेकिन क्या कोई प्रदेश की सरकार केंद्र के कानून को कूड़ेदान में डाल सकती है? सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर 9वीं फेल तेजस्वी यादव हो गए। और यह कहना गलत नहीं होगा, जंगल राज कैसा होता है? जंगल राज बिल्कुल लालू और तेजस्वी जैसा होता है। जंगल राज का पहला नियम है, संविधान और कानून की धज्जियां उधेड़ दी जाती हैं। बाबा साहब का संविधान तार तार किया जाता है। आरजेडी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के मन में क्या है? सांप्रदायिक राजनीति करेंगे। जैसा मैंने कहा, हम संविधान 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 कहेंगे, वो शरिया 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 कहेंगे। ध्रुवीकरण करो,
हिंदू मुस्लिम करो, सांप्रदायिकता के बीज बो दो। सांप्रदायिक दंगे चाहते हैं ये लोग। हमारे लिए डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी पूजनीय हैं, जिन्होंने भारत को संविधान दिया, जिन्होंने पिछड़े शोषित वर्ग के सशक्तिकरण का मार्ग खोला। उनकी तस्वीर लालू प्रसाद यादव जी के पैरों के सामने रखी है और लालू प्रसाद यादव ने चू नहीं करी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा मत करो। हमारे लिए अंबेडकर जी पूजनीय हैं। और क्या आज तक लालू प्रसाद यादव जी ने, तेजस्वी जी ने इस दुष्कर्म के लिए, इस कृत्य के लिए माफी मांगी है? उत्तर है नहीं। यही स्पष्ट करता है कि महागठबंधन घमंडिया की सोच संविधान विरोधी है और इनका केवल एक मकसद है, शरिया कानून को लागू करना। तो वक्फ संशोधन कानून का विरोध करते तेजस्वी यादव एनडीए की नजर में पूरी तरह से फंस चुके हैं। दिल्ली से लगातार दूसरे दिन बीजेपी ने तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा, तो पटना से सोशल मीडिया के माध्यम से भी यह हमले इस वक्त किए जा रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया। बीजेपी ने जहां तेजस्वी यादव को शातिर शिकारी बता दिया, तेजस्वी के एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में शरिया दिखाकर निशाना साधा, तो वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी लालू परिवार पर जोरदार हमला किया। नीरज कुमार ने लिखा, लालू राबड़ी परिवार का मतलब सत्यानाश। बोल रहा है हर बिहारी, नीतीश हैं तो निश्चिंत हैं, मोदी है तो विश्वास है, लारा परिवार मतलब सब सत्यानाश है। तीर जिसके वार से बार बार हारा धूर्त परिवार, तीर जिसके निशाने से बना समृद्ध बिहार, तीर जिसकी धार से बही विकास की धार, फिर तीर चलाएगा बिहार 2025 में पुनः नीतीश सरकार। तो एनडीए के निशाने पर इस वक्त तेजस्वी यादव हैं और वक्त पर इस वक्त तेजस्वी यादव जैसे चौतरफा घिरते हुए, जिसमें एनडीए के तमाम सहयोगी दल जो हैं वो हमले कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो या फिर बयानों के जरिए हो। इधर बीजेपी के पोस्ट पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। एनडीए के नेता जहां तेजस्वी पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। यादव जी की राजनीति दोगली है, दोहरे चरित्र वाली है। यह हाथ में संविधान इनके पार्टी के लोग तो दिखाते हैं, लेकिन दरअसल इनके पीछे इनका खतरनाक मकसद छिपा है। तुष्टीकरण के लिए बिहार में शरिया कानून लाना चाहते हैं और बिहार की जनता इन्हें दोबारा राजनीति में जंगल राज 2 के उत्तराधिकारी के रूप में कभी देखना नहीं चाहती। कभी अपने आप को स्वयंभू मुख्यमंत्री घोषित करते हैं। देखिए, वक्फ बिल के विरोध में जो समर्थन मिला, गांधी मैदान में जो आक्रोश दिखा बिल के खिलाफ, पूरी एनडीए हिल गई है। जदयू तो कोमा में ही है, भारतीय जनता पार्टी की भी नहीं हिल चुकी है। भाजपा नफरत की राजनीति करती है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के फोटो को अपने पैरों के नीचे रखने वाले लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि यह देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलता रहेगा। आपके द्वारा अकलियत हितों की झूठी तीमारदारी यह हथकंडा मात्र है। 2 करोड़ रोजगार का, अच्छे दिन का, 15 लाख रुपया का, महंगाई खत्म करने का, अच्छे दिन लाने का दाना तब डाला गया था, चारा आज तक नहीं आया। तो दाना डालने वाले मदारी से राज्य की जनता इस बार बहुत सतर्क है।
इधर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के पोस्ट पर भी सियासी पारा हाई हो गया। एनडीए और विपक्ष के नेताओं में वार और पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। अब तो जेडीयू पार्टी अब तो रो रही है, गा रही है, ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए। अब जेडीयू वाले क्या करेंगे? बिहार की 14 करोड़ जनता है तैयार, बना रही है तेजस्वी सरकार, इसलिए जेडीयू बेचैन है। अब इनका तीर कोई काम नहीं कर रहा है। बिहार में विकास की बयार है क्योंकि यहाँ एनडीए की सरकार है। यह 16 आने सही है कि नीतीश है तो बिहार के लोग निश्चिंत हैं। पीएम मोदी पर जन जन का विश्वास है। यही समीकरण बिहार के विकास को रफ्तार दे रहा है। लारा परिवार ने बिहार को गर्त में धकेला, लेकिन 2005 के बाद बिहार की फिजा बदल गई। नीतीश कुमार जी एक तरफ अपने ही पार्टी के लोगों पे दोषारोपण करते हैं कि मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख के वो लोग डिसीजन करवा देते हैं। तो सोचिए, जिस पार्टी का ये हाल है, इसका मतलब तो ये साफ है कि 2025 नीतीश साफ, एनडीए साफ। तो 2 दिन पहले पटना के गांधी मैदान में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ गोलबंद हुए विपक्ष के नेताओं को लेकर बिहार में सियासी पारा इस वक्त सबसे ज्यादा हाई है। विपक्ष के नेताओं ने एक सुर में एनडीए पर निशाना साधा तो बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने यह दावा किया कि पिछले 20 साल में जितना नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए काम किया है उतना किसी ने नहीं किया, और जब तक नीतीश कुमार हैं बिहार में मुसलमानों का कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। मैसेज देना चाहता हूँ, ये बिहार है, नीतीश कुमार का बिहार है। जब तक नीतीश कुमार जिंदा हैं, किसी की नहीं है कि कोई भी हमारे समाज को कोई नुकसान पहुंचा दे। जमीन का मामला जो अफवाह लोग बनाया है, कब्रिस्तान का मामला, मस्जिद का मामला इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार जी अगर है तो हम सब ये अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये जरूर कहूंगा, जब तक नीतीश कुमार जी हैं कहीं किसी का नुकसान होने नहीं जा रहा है। जो कहता है ये अफवाह बनाया हुआ है। जमीन अभी जानते हैं संविधान में कि जमीन जिस स्टेट का जमीन का मामला होता है उसका स्टेट गवर्नमेंट का मालिक होता है, जो नीतीश कुमार जी हैं। तो जो कब्रिस्तान का मामला आता है, मस्जिद का मामला को ले लेगा, ऐसी कोई बात नहीं। जब तक नीतीश कुमार जिंदा है कोई माई का लाल मुसलमानों का नुकसान नहीं कर सकता है, बिहार नुकसान नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो सियासत हो रही है सर, आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसमें मुस्लिम वोटरों का नुकसान हो सकता है? उसको लेकर ही लोग कर रहा है राजनीति में। इतना जरूर मैसेज देना चाहता हूँ अपने समाज के, हमारे समाज स्वाभिमानी समाज है, जगा हुआ समाज है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप देखो, सोचो, समझो। जो मैं कह रहा हूँ ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ही सही कह रहा हूँ। आप मंथन कर लो, चिंतन कर लो, पूरी आज के 20 साल से आज तक मंथन कर लो, कौन सा ऐसा नेता है जो हमारे समाज का हर तरह से ख्याल रखा हो, विकास के साथ साथ सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भाईचारा के साथ। बिल्कुल, लेकिन विधानसभा चुनाव आपको लगता है कि मुस्लिमों का रुख एनडीए की तरफ होगा? एकदम होगा। अगर बिहार के अंदर विकास चाहिए, बिहार के अंदर स्वास्थ्य भाईचारा चाहिए, बिहार के अंदर अगर मंदिर और मस्जिद का कोई हिफाजत करता है, सम्मान करता है, उस नेता का नाम नीतीश कुमार जी है। जब तक नीतीश कुमार जी कहीं किसी को नुकसान नहीं होने वाला है, इसे मैं अपने समाज से कहना चाहता हूँ। तेजस्वी यादव को मौलाना तेजस्वी कहे जाने पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि ये देश नमाज वालों के लिए भी है, पूजा पाठ करने वालों के लिए भी है, अरदास करने वालों का भी ये देश है, और चर्च जाने वाले लोगों का भी ये देश है। जिनका इनमें भरोसा नहीं उनके लिए भी है। तेजस्वी यादव ने लकीर बहुत लंबी खींच दी है और इसीलिए ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देश नमाज से भी चलेगा, नमाज वालों के लिए भी है, पूजा पाठ वालों के लिए भी है, अरदास करने वालों के लिए भी है, चर्च के मास के लिए भी है, तमाम और धर्मों के लिए है, और जिनका इनमें भरोसा नहीं है, एथीस्ट, उनके लिए भी है। इतनी सी बात अगर समझ में नहीं आती तो मैं इतना सक्षम और संसाधन वाला नहीं हूं कि ट्यूशन दिलवा दूं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 24 एजेंडे पर सरकार ने स्वीकृति अपनी दी है। सरकार ने पुनौरा धाम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 882 करोड़ 87 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इसके अलावा राज्य के कलाकारों की बात करें तो 3000 रुपए मासिक पेंशन देने का भी फैसला सरकार की तरफ से किया गया है। तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की बात कर लीजिए, बिहार गुरु शिष्य परंपरा योजना की बात कर लीजिए, कैबिनेट के इस फैसले में पुनौरा धाम के विकास को मंजूरी। मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के अनुरूप विकास किए जाने हेतु तैयार वृहद योजना
की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद ने दी है। इसकी कुल लागत जो है 882 करोड़ 87 लाख है। 882 करोड़ का यह योजना है और यह मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में सीतामढ़ी जिले में यह निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की जो बैठक संपन्न हुई, उसमें 24 महत्वपूर्ण एजेंडों पर सरकार ने अपनी सहमति दी है। ठीक हमारे पीछे मंत्रिमंडल सचिवालय कक्ष है, जहां पर आज ये बैठक हुई और इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो सरकार की तरफ से लिया गया है वो मां सीता की जन्मभूमि पुनौरा धाम को लेकर है। और ये देखिए, पर्यटन विभाग की जो ये एजेंडा जो था उसमें 882 करोड़ 87 लाख रुपए की सरकार ने अपनी स्वीकृति दी है और यही सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है। दरअसल जो सीता की जन्मस्थली है पुनौरा धाम, इसको तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करना है। अयोध्या के हिसाब से, अयोध्या के अनुरूप ही इसको विकसित करना है और इसके लिए सरकार ने इतनी भारी भरकम राशि जो है वो स्वीकृत जो है की है। इस प्रस्तावित योजना के तहत जो मंदिर की मौजूदा संरचना है उसका और डेवलपमेंट होगा, अन्य पर्यटकीय विकास से संबंधित कार्य होगा और जो क्रियान्वयन है उसके उपरांत 10 वर्षों के लिए संचालन एवं प्रबंधन से संबंधित काम जो है उस पर भी सरकार ने आज अपनी जो स्वीकृति है वो दी है। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो फैसले लिए गए हैं उसके तहत अब राज्य के वैसे कलाकार जिन्होंने अपना निरंतर योगदान दिया है समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए, ऐसे कलाकारों को अब 3,000 रुपये मासिक पेंशन जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा कला संस्कृति विभाग के तहत ही मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू करने का सरकार ने फैसला लिया है और इसके लिए 1,11,60,000 रुपए की राशि जो है स्वीकृत की गई है। इसके अलावा बिहार विधानसभा 2025 के मतपत्रों की छपाई अब पश्चिम बंगाल में करवाने का फैसला राज्य सरकार ने किया है और इसके तहत सरस्वती प्रेस लिमिटेड को प्राधिकृत किया गया है। तो ये कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जिसमें जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उनको सरकार ने अपनी स्वीकृति दी है और निश्चित तौर पर इसका सीधा लाभ राज्य की आम जनता को मिलेगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबर सीतामढ़ी से, जहां मेहसौल चौक के पास ट्रैफिक पुलिस ने एक सिपाही का रुपए लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पैसे लेने का यह वीडियो किसी ने अपने कैमरे में कैद किया और स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक पुलिस पर वाहन चेकिंग में और इस वाहन चेकिंग की आड़ में ही अवैध वसूली का आरोप भी लगाया। एसपी ने इस मामले को ट्रैफिक डीएसपी दीपक कुमार को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए। राजधानी पटना में अपराधियों का दुस्साहस 7वें आसमान पर है। पटना में लगातार बदमाश पुलिसकर्मियों पर हमला कर रहे हैं। आज एक बार फिर से पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की गई। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई है। पुलिस वालों ने हालांकि भागकर अपनी जान बचाई। बता दें कि पिछले 1 महीने में ये तीसरी ऐसी घटना सामने आ चुकी है जब बदमाश पुलिसकर्मियों पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर